बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका एक पार्ट कर रही हूँ। ग्राफ दी सोल्यूशन रीजन एंड फाइंड दी कॉर्नर पॉइंट्स। हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है, उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन रीजन आ जाएगा उसके हमने कॉर्नर पॉइंट जो फाइंड आउट करनी है। ये 3 इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। लाइन L1 की है 3x + 2y = 6 एंड L2 है, इसकी लगा लेती हूँ x + 3y = 6 एंड थर्ड वन लाइन y > 0। उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है सच हमें, क्योंकि इसकी हमें पॉइंट्स वगैरह नहीं निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हमने इनके पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैं इसी तरह से लिख लेती हूँ यहाँ पे फॉर L1 तो मैं इसके पॉइंट्स निकालती हूँ। अब देखिए, इसमें अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y = 6 रह जाएगा। y का आंसर निकालेंगे तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। ये 0 एंड 3। अगर y 0 इसमें रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 3x = 6। 3x = 6 करेंगे तो इसको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह से L2 के लिए निकाल लेते हैं। L2 लिख लें या आप पूरी इक्वेशन लिख लें। इसके लिए हम बनाएंगे अब देखिए, इस रिलेशन में अगर हम x को 0 पुट कर देंगे तो 3y = 6 रह जाएगा। 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा तो 6/3 यानी आंसर 2 आ जाएगा। तो ये x 0 और ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें y को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x का आंसर डायरेक्टली जो है वो 6 आ जाएगा। ये 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन आपने ड्रॉ करने हैं। आप लाजमी इनके सब साइड्स पे आपने एरोज़ जो है लगाने हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। इसी तरह से ये ऊपर वाला वाई है और ये नीचे वाला वाई डैश है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की यहाँ पे पॉजिटिव और डाउनवर्ड इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हमने लगानी है। अब हमने लाइन 1 ड्रॉ करनी है, तो लाइन 1 के पॉइंट्स हैं। हमें ये देखें, पॉइंट हमारे मैक्सिमम 6 तक हैं, इसलिए हमें 6 तक के जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ के ऊपर लगाने हैं। मैं लिख नहीं रही, जस्ट ऐसे लगा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास पहले हम ये लाइन 1 ड्रॉ करते हैं। 0 और 3, y की वैल्यू 3 देखें कहाँ पे है। y की वैल्यू पॉजिटिव 3 है तो हम ऊपर 1 2 3 यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, दिस इज़ बेटर है कि आप वो पॉइंट भी वहाँ पे मेंशन कर दिया करें, 0 एंड 3। और इसका दूसरा पॉइंट है 2 एंड 0। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है दिस इज़ 2 एंड 0, ठीक है। अब इनको हमने ज्वाइन कर देना है, लाइन साथ ही ज्वाइन करने के स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि पहले ये वाली लाइन के पॉइंट लगाए, फिर इसके भी पॉइंट लगा दिए, चारों लगा के फिर क्या करते हैं, गलत मतलब ज्वाइन कर देते हैं। इनके सपोज इसका पॉइंट उस लाइन के पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया, जिससे आपका सारा ग्राफ जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि वो जो दो आपने एक लाइन के पॉइंट ड्रॉ कर ली है, पहले इनकी लाइन भी ज्वाइन करके ज्वाइन कर लें, इन पॉइंट्स को बना के लाइन भी ड्रॉ कर लें और इसका एरिया भी साथ ही शेड कर लें, ठीक है। तो आपने इन्हें ज्वाइन करना है, स्केल के साथ ज्वाइन करिएगा, ठीक है।
ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन का एरिया देखना है। इसके लिए हमें इनइक्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारी इनइक्वालिटी थी 3x + 2y > 0। अगर यहाँ पे हम अगर 0 0 लगा दें तो 0 > 6 आ जाता है। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 6। सो इसका मतलब ये है कि इसका जो ओरिजिन है ये वाला 0 0 था, ये ओरिजिन इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका अपोजिट एरिया जो है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब इस लाइन का हमने जो है ये वाला एरिया जो है सारा ये आ जाएगा सोल्यूशन। अब मैं इस लाइन से नीचे क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि साथ में हमें ये भी कंडीशन दी हुई थी y > 0। इसका मतलब है y की वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं है। अब ये जो है लोअर हाफ प्लेन जो है ये वाला प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में y की वैल्यू नेगेटिव आती है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो है रीजन आएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रीजन नहीं आएगा। इसी तरह से अगर x > 0 कहा होता तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को जस्ट मेंशन करते और थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट को मेंशन नहीं करते, उसमें हम एरिया ड्रॉ ना करते। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये जो लाइन है इसका ये सारा इसका इस साइड वाला बन रहा था, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी y > 0, इसलिए इसका मैं नीचे एरिया शेड नहीं कर रही। अब इसके बाद हमने दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करनी है। हमारी दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं 0 और 2। तो इसमें y की वैल्यू 2 हमने पहले देखनी है, ये है 1 और ये है 2, ये पॉइंट है 0 और 2। ठीक है, अब 0 2 पॉइंट आ गया। इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं 6 और 0 है। x की वैल्यू 6 चेक करते हैं, ये है 1 2 3 4 5, ये है 6 और 0। ठीक है, अब आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे इस लाइन का अपर रीजन आएगा या इस लाइन का लोअर रीजन आएगा। तो उसके लिए हम इस इनइक्वालिटी की तरफ जाएंगे। इस इनइक्वालिटी में देखिए यहाँ पे x और y दोनों 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी इसकी बन जाएगी 0 < 6। ये हमारी इनइक्वालिटी। अब देखिए ये ट्रू हो गया। पहला जो सेंटेंस था वो फॉल्स था, इसका मतलब ओरिजिन का ऑपोजिट एरिया था। अब इसमें हमारे पास जो रीजन है वो आ जाएगा ओरिजिन का साइड वाला। इसका मतलब है इसका सारा रीजन ये आ जाना है। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ कंबाइंड रीजन, तो इस ये वाला रीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई और रीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम इसका नीचे वाला वो पोर्शन हम लगाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी पहले दोनों का रीजन है, कंबाइंड रीजन है। तो थर्ड का भी कंबाइंड रीजन हमारा सिर्फ यहाँ तक रहेगा। अब देखिए हमारे पास ये जो सोल्यूशन रीजन बना है, सिर्फ ये इतना रीजन बना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। कॉर्नर पॉइंट देखिए ये वाला हमें पता था, ये था 2 और 0, 1 और 2 था, 2 और 0, ये 6 और 0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिसिंग है। ये कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैं बता देती हूँ कि आपने कैसे निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन L1 की इक्वेशन, ये पहली ये जो इक्वेशन थी ये L1 की थी, ये इक्वेशन L2 थी। आपने L1 और L2 ये जो दोनों इनकी इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आपको ये वाला कॉर्नर पॉइंट पता चल जाएगा, क्योंकि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये देखें ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ इनको सोल्यूशन जो हम निकालते हैं एक्चुअली वो इस लाइन का और इस लाइन का, क्योंकि इसके डिफरेंट जो है, इस लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इस लाइन के डिफरेंट पॉइंट है। जब उनका सोल्यूशन हम कंबाइंड सोल्यूशन निकालते हैं तो एक्चुअली वही पॉइंट्स निकल आते हैं जो दोनों के कंबाइंड सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो ये वाला हम निकालना चाह रहे हैं, ये L1 और ये L2, और ये वाला पॉइंट तो वह है जहाँ पे ये x एक्सिस और ये L2 जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये हमारे सोल्यूशन रीजन का ये वाला कॉर्नर बन रहा है, ये हमारे सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं, तो ये निकलेगा इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो हमने वो सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशंस को आंसर निकालना है। 3x + 2y = 6 है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर y को कोफिशिएंट इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3x है तो इसको भी मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, फिर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। जब इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है, सेकेंड इक्वेशन है 3x + 3 3 9y आ जाएगा, और
6 3 ज़ार 18। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्ट होके ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 7y और ये आ जाएगा -12। तो y यहाँ से आ जाएगा 12/7। ठीक है, y की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे x + 3y = 6 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 6 - 3y आ जाएगा और 3y की जगह पे इसकी हम वैल्यू लगा के सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 - 3 12/7, ये आ जाएगा 6 - 36/7, 12 3 ज़ार और एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 7 42 - 36, 6/7 आ जाएगी। 6/7 तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे एक हमारा था ये 20 और एक 60, 20 फिर 60 और उसके बाद 6/7 एंड 12/7। ठीक है, ये तीनों हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं।